नमस्कार आकाश भक्ति परिवार, जय भोलेनाथ जी। आप सभी दर्शकों का इस पवित्र कथा में स्वागत है। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप तक हमारी हर नई धार्मिक कथा समय पर पहुंच सके। आज हम लेकर आए हैं भगवान शिव द्वारा भगवान परशुराम को सुनाई गई एक अत्यंत अद्भुत कथा। ये कथा केवल ज्ञान की नहीं बल्कि धर्म, वीरता, भक्ति और तप के गहरे रहस्यों को भी उजागर करती है। इसलिए पूरी कथा ध्यान से सुने और अंत तक जुड़े रहें। अब बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उस युग में धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। कई राजाओं के हृदय में घमंड जन्म ले चुका था। शक्ति का दुरुपयोग हो रहा था और साधु संतों की उपेक्षा होने लगी थी। ऋषियों की हवन कुंडियों का धुआं आसमान की ओर उठता था और मनुष्य के भविष्य के लिए चिंता व्यक्त करता था। परंतु इसी काल में एक तेजस्वी बालक जन्म लेने वाला था, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का छठा अवतार कहलाया। वह थे भगवान परशुराम। परशुराम बचपन से ही तेजस्वी, धीर, तपस्वी और धर्मप्रिय थे। उनके पिता महर्षि जमदग्नि थे और माता रेणुका थी। दोनों अत्यंत पुण्यवान, सत्यवादी और तपस्वी थे। परशुराम बचपन से ही धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या में कुशल थे और समय के साथ उनकी शक्ति, बुद्धि और संयम अद्भुत रूप से बढ़ता गया। लेकिन यही वह समय था जब धरती पर कुछ राजाओं ने अपनी शक्ति का गलत उपयोग शुरू कर दिया था। विशेष रूप से क्षत्रिय वंश के कुछ राजा अत्याचारी, निर्दयी और स्वार्थी हो चुके थे। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका साधु जीवन बिताते थे, परंतु उनकी तपस्या और शुचिता का अपमान बार बार शक्तिशाली राजाओं द्वारा किया जा रहा था। एक दिन एक घटना घटी जो आगे चलकर संसार के इतिहास में एक नया अध्याय खोलेगी। राजा सहस्त्रार्जुन, जो अहंकार और बल में डूबा हुआ था, वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आया। महर्षि के पास कामधेनु नाम की दिव्य गोमाता थी, जो हवन और यज्ञ के लिए दिव्य वस्तुएं प्रदान करती थी। सहस्त्रार्जुन ने उस गाय को देखा और उसके दिव्य गुणों के बारे में सुना। बस फिर उसने लालच में आकर उस गाय को बलपूर्वक अपने साथ ले जाने की कोशिश की। महर्षि ने उसे विनम्र भाव से मना किया, लेकिन घमंडी राजा ने किसी की नहीं सुनी। राजा और उसके सैनिकों ने आश्रम का अपमान किया, माता रेणुका को कष्ट दिया और कामधेनु को बलपूर्वक छीनकर ले गए। इसी समय परशुराम आश्रम से कुछ दूरी पर थे, लेकिन जब वे लौटे और उन्होंने अपने माता पिता का दुख देखा तो उनका हृदय अग्नि की तरह जल उठा। शिव भक्त परशुराम के भीतर धर्म की रक्षा का प्रचंड संकल्प जाग उठा। परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वे अधर्म का अंत करेंगे और पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त करेंगे। इसी संकल्प से भरा होकर वे अपने इष्टदेव भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगे। वे हिमालय के कठिन मार्गों पर गए, जहां तपस्वियों के अलावा किसी का पहुंचना कठिन था। बर्फ से ढके पर्वतों के बीच, हवाओं के शोर के बीच उन्होंने एकांत में बैठकर कठोर तपस्या आरंभ की। परशुराम ने अपनी तपस्या में भोजन, पानी, विश्राम सब छोड़ दिया और केवल एक संकल्प पर ध्यान टिकाकर भगवान शिव का स्मरण किया। उनकी तपस्या से वातावरण तेजों में होने लगा। धरती के देवता भी उनके धैर्य को देखकर चकित होने लगे। कईयों ने सोचा कि इतनी कठिन तपस्या शायद कोई देव भी न सह सके, लेकिन परशुराम अडिग खड़े रहे। उनका संकल्प पहाड़ों की तरह मजबूत था। दिन महीने बने और महीने वर्षों में बदलते गए। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। वह प्रकाश इतना तेज था कि पर्वतों के शिखर भी चमक उठे। हवा स्थिर हो गई, वातावरण शांत और पवित्र हो गया और भगवान शिव ने अपने विराट रूप में दर्शन दिए। भगवान परशुराम ने नेत्र बंद कर प्रणाम किया और कहा, हे देवाधिदेव, मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूँ। अधर्म का नाश करना है, मेरे माता पिता की पीड़ा दूर करनी है और पृथ्वी को अत्याचार से मुक्त कराना है। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाए। भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और सामर्थ्य दोनों का संगम था। उन्होंने परशुराम की भक्ति को सराहा और कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारा उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य कथा सुनाऊंगा जो तुम्हें शक्ति, विवेक और अदम्य साहस देगी। ये कथा तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन बनेगी और तुम्हें ये समझ देगी कि धर्म का पालन कैसे करना है, न्याय कैसे देना है और संतुलन कैसे बनाए रखना है। इसके बाद भगवान शिव ने परशुराम को वह अद्भुत कथा सुनाई। उन्होंने कहा, वत्स, इस संसार में हर शक्ति का संतुलन आवश्यक है।
जब भी कोई शक्ति अहंकार में डूब जाती है तब उसे संयमित करने वाला अवश्य प्रकट होता है। जैसे सूर्य तेज देता है लेकिन वही सूर्य समय आने पर तप भी देता है। जैसे जल जीवन देता है लेकिन वही जल बाढ़ बनकर सब बहा भी ले जाता है, वैसे ही क्षत्रिय शक्ति रक्षा के लिए बनाई गई है, लेकिन जब विकृत हो जाती है तब उसका संतुलन भी आवश्यक है। भगवान शिव ने कहा, वत्स, इसी पृथ्वी पर एक समय ऐसा भी आया जब दानवों का अत्याचार बढ़ गया और उस समय देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि जब भी धर्म का पतन होगा और अधर्म बढ़ेगा तब वे किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे और संतुलन स्थापित करेंगे। फिर महादेव बोले, वत्स, तुम्हारा जन्म भी उसी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारा जीवन केवल किसी राजा को दंड देने के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा स्थापित करने के लिए है। जब धर्म और शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तब ऐसे महान योद्धा आवश्यक होते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने परशुराम को अपना दिव्य परशु प्रदान किया। ये परशु केवल एक शस्त्र नहीं था बल्कि महादेव की शक्ति का प्रतीक था। शिव जी बोले, वत्स परशुराम, ये परशु तुम्हें धर्म के मार्ग में मार्गदर्शन करेगा। इसकी शक्ति तब तक अजेय रहेगी जब तक तुम सत्य के पथ पर चलोगे। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें युद्ध विद्या, मंत्र शक्ति, शस्त्र की मर्यादा और न्याय का गहन ज्ञान दिया। परशुराम इस ज्ञान को प्राप्त कर अत्यंत तेजस्वी हो गए। उनके भीतर साहस, संयम और धर्म तीनों का समन्वय बन गया। कथा सुनाकर भगवान शिव अंत में बोले, वत्स, जब भी तुम इस परशु को उठाओ तो याद रखना कि यह केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि संरक्षण के लिए है। अधर्म का नाश तभी उचित है जब वह धर्म और निर्दोषों की रक्षा के लिए किया जाए। भगवान परशुराम ने विनम्र भाव से कहा, नाथ, आपकी कथा मेरे जीवन का आधार होगी। आपके उपदेश मेरे संकल्प को दिशा देंगे। आपकी कृपा से मैं पृथ्वी को न्याय दिलाऊंगा। भगवान शिव ने आशीष देकर कहा, वत्स, जाओ और धर्म की स्थापना करो। तुम्हारा नाम युग युग तक अमर रहेगा। इसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए और परशुराम पर्वत से नीचे उतरे। उनका मन अब शांत था, दृढ़ था और शक्ति से परिपूर्ण था। वे अपने पिता के आश्रम आए और उन्होंने संकल्प लिया कि जो भी अधर्मी है, जो भी निर्दोषों को कष्ट देता है, उसे न्याय अवश्य मिलेगा। भगवान परशुराम ने अत्याचारियों को पराजित किया, अधर्म का दमन किया और कई राजाओं को उनके अहंकार से मुक्त कराया। उन्होंने युगों तक पृथ्वी का संतुलन बनाए रखा। ये वही कथा है जो स्वयं भगवान शिव ने भगवान परशुराम को सुनाई थी और जिसने परशुराम के पूरे जीवन को दिशा दी। ये कथा आज भी हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए होना चाहिए। अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, सत्य की विजय अवश्य होती है और जब भक्ति सच्ची होती है तो महादेव स्वयं अपने भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। इसी संदेश के साथ ये दिव्य कथा समाप्त होती है। अब अंतिम संबोधन। आकाश भक्ति परिवार, यदि आपको ये कथा पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर भक्त तक ये पवित्र कथा पहुंच सके। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।